आजकल की जो लड़कियां हैं वो शायद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, ये आपने फील किया है? आई डू थिंक सो, यस। जो लड़के हैं उनको बिलो 30 शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी शादी किस एज में हुई थी? सुपर मॉडल Yes. और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई शादी कर ले तो वो कहते हैं कि उसकी वैल्यू गिर गई, आपने उसमें शादी कर ली। उसमें मैंने शादी कर ली। पेरेंटिंग में रिलीजन का कितना इस्तेमाल करती है? हमारे इर्द गिर्द जो है, जो दूसरे किस्म के जो तबके के लोग हैं वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हर चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकें, और हम लोग बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं नहीं इतना शील्ड कर सकती हूँ अपने बच्चों, तो वो आज के ज़माने के बच्चे नहीं रहेंगे, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। तो ऐसा लगता है आपको कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे होते हैं? एंड माई लिल वन, ही इज़ 10 years old, एंड ऑलरेडी वो उस किस्म की वीडियोस यूट्यूब पे और पेरेंटिंग की बात की जाए तो क्या टिप होगी जो कि हर एक को पता होनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, Of course अचानक से नहीं, एक दिन हाँ। पता चलता है अरे ये तो हमारे पास अब एक बच्चा है, इसको बिल्कुल। पालो। I think it's about having a very open line of communication. अपने बच्चों के साथ भी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, यू नो, लाइक टू टॉक इट आउट, टू अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक कि क्या चीज़ है जो, एंड ऑफ कोर्स यू नो, लाइक टू बी वेरी अवेयर कि क्या हो रहा है उनमें। उन चीज़ों की अवेयरनेस के ज़रिए जो हैं फिर आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस हद तक किस चीज़ की इजाज़त देनी है। यू नो, लाइक आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग एक सीरीज़ है वो देख रहे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ ही मैं देख रही हूँ, जिसके अंदर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूजेज है, वेरी बैड लैंग्वेज एक्चुअली। एंड माई लिल वन, ही इज़ 10 years old, एंड ऑलरेडी वो उस किस्म की वीडियोस यूट्यूब पे और इधर उधर जो हैं वो वीडियोस मुझे यू नो सुनने में, जब वो सुन रहा होता है या जब वो देख रहा होता है, तो मुझे वो इस किस्म की अब यू नो लैंग्वेज में अमूमन उसकी वीडियोस में एट टाइम सुन रही होती हूँ, विच इज़ एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। इट कुड बी रिलेटेड बिकॉज ही लव्स फुटबॉल, कभी किसी फुटबॉल की कमेंट्री में जो है यू नो कोई इस किस्म के लफ्ज आ जाते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो आई मीन ही नोज एंड ही अंडरस्टैंड्स कि अगर लैंग्वेज जो है वो इस किस्म की ख़राब है तो ही अंडरस्टैंड्स। और कई दफ़ा मैं उसको ऐसे करके नज़र देखती हूँ ना कि ये क्या इसने नोटिस किया है कि मैंने, मुझे पता है कि वो क्या देख रहा है और ये लैंग्वेज जो है वो गलत है, तो ही इमीजिएटली अंडरस्टैंड्स दैट। तो एटलीस्ट यू नो मुझे इतना पता है कि उसको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि लैंग्वेज जो है अगर आप बुरी सुन रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपकी कभी भी जो है ना वो आपकी एटलीस्ट फॉर हिम ही नोज दैट इट शुड नॉट कम इन हिज स्पोकन लैंग्वेज। अगर वो सुन रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं इतना शील्ड कर सकती हूँ अपने बच्चों को, एंड आई डोंट एक्चुअली वांट टू शील्ड देम ईदर। सो दैट इज समथिंग। अब जब भी हम सीरीज देख रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की यूजेज है, बट द थिंग इज दैट ही ऑल्सो नोज, एंड आई कीप ऑन सेइंग इट, यू नो, कि भाई ये जो लैंग्वेज है आई बेटर नॉट एवर हियर you say it. And he's like, yes mama, I know this is bad language, I know, why would you think I would use that? And I'd be like, no, I mean if I ever hear you, just see what I'll do to you then. तो मुझे नहीं उनको शील्ड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आइंदा भी उनको शील्ड नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं इतना ज़्यादा उनको शील्ड करूँगी तो वो आज के ज़माने के बच्चे नहीं रहेंगे, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। तो ऐसा लगता है आपको कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे होते हैं, और थोड़ा सा मामला अलग हो गया है? मतलब जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त कुछ और माहौल था, अब माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया है और उसकी वजह से शायद चेंज होनी चाहिए अप्रोच। अगेन आई थिंक दैट द कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो। आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी है, पहले के हमारे ज़माने में जो भी यू नो लाइक हालात थे, आई थिंक दैट आवर पेरेंट्स वर स्टिल नॉट एज कम्युनिकेटिव विद अस एज मच एज वी आर विद देम। अगर कोई उनको किसी तरीके से उनको वार्निंग देनी है या रिप्रिमांड करना है या उनकी कोई झगड़े फसाद या कोई भी चीज़ है, तो हमें तो बहुत मारें पड़ी हैं, लेकिन मेरे बच्चों को मार नहीं पड़ी है। लेकिन आई फेल्ट दैट आई कुड नॉट रियली ओपनली टॉक टू माई ओन पेरेंट्स, वेयर एज आई फील और आई वुड लाइक टू फील that
माई चिल्ड्रन कैन ओपनली टॉक टू मी, यू नो. तो मुझे वो डिफरेंस रखना है एंड मुझे वो डिफरेंस फील हुआ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हर चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकें. और हम लोग बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, यू नो, लाइक वी इवन डिस्कस रेप, वी डिस्कस, यू नो, लाइक हरासमेंट, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ माई ओल्डर चिल्ड्रन. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, अभी मेरी बड़ी जो बेटी है वो A levels में है, एंड शी हैड टू डू सम प्रोजेक्ट इन विच इट वाज अ वर्ल्ड समथिंग दैट अफेक्ट्स द वर्ल्ड, एज इन लाइक, यू नो, वो उसका GPR, उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है ना. दैट वाज अ सब्जेक्ट इन हर A levels. तो उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक विच अफेक्ट्स द वर्ल्ड, उसके बारे में उसको लिखना था. तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें अबॉर्शन के बारे में लिखना चाहिए. सो यू नो, आई मीन, एंड शी इज अ साइंस स्टूडेंट, सो आई टोल्ड हर, आई सेड, यू नो, कि यू नो, लाइक देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अबॉर्शन, यू नो, लाइक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और आप, मतलब, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में जो है वो क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे मुल्क का क्या पर्सपेक्टिव है, रिलीजियस क्या पर्सपेक्टिव है, और उसके अंदर उसको अपनी कोई राय नहीं देनी थी. शी जस्ट हैड टू रिसर्च ऑन इट. वेयर नाउअडेज, you know, that Roe versus Wade वाली जो एक पूरी, you know, like a debate चल रही थी. So I told her, I said, listen, this is a very very, you know, like a recent एक, you know, फिर से debate spark हो गई थी. तो I said, this is something that is so relevant to you of the present time. तो इसके ऊपर लिखो, करो. और ये कम्युनिकेशन आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उसके साथ मैंने अगेन आई डिस्कस प्रोस्टिट्यूशन विथ हर, आई डिस्कस रेप विथ हर, आई डिस्कस्ड, यू नो, लाइक जो मिस्टेकन प्रेगनेंसीज होती हैं, एंड आई डिस्कस लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ऑन यंगस्टर्स, यू नो, कि जी आप जो हैं वो, मतलब आपको पता ही नहीं लगता है, यू नो, कि जी ओ, यू नो, समथिंग हैपेंड एंड ओ माय गॉड नाउ यू आर प्रेग्नेंट, नाउ व्हाट, यू नो. तो ये जो चीज़ें हैं, they are a reality of the world, you know. और फिर ये सब चीज़ें अगर आप डिस्कस करते हो अपने बच्चे के साथ, या, और मैं तो अपनी बेटी के साथ डिस्कस कर रही थी, there were lots of aspects that I was trying to kind of even tell her ढके छुपे लफ्ज़ों में, you know, कि be careful, okay, you know. So there are lots of things that you know, I mean, अभी हमारे बच्चों के स्कूल्स में हमें एट टाइम्स पता नहीं चलता है कि उनके दोस्त कौन हैं, क्योंकि स्कूल इतना बड़ा है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि आपको नहीं पता चलता है, यू नो, लाइक, एंड पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज अवेयर कि आपके दोस्त के, आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं. तो आपको सिर्फ उनको ही अवेयर कराना है कि आपका सर्कल और आपके दायरे में और आपकी जो लिमिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए हैं, क्या चीज़ सही है, क्या सही नहीं है, यू नो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन विच वी डोंट इवन नो अबाउट इन स्कूल. इट्स टोटली अ डिफरेंट, even school, I think my children study in one of the best schools of Pakistan, लेकिन ये है कि मुझे भी उस चीज़ का अंदाज़ा है कि there are many limitations even in school. बिल्कुल. आप अपनी पेरेंटिंग में रिलीजन का कितना इस्तेमाल करती हैं? रिलीजन का टू एन एक्सटेंट वेयर ऑफ कोर्स देर आर, जो लिमिटेशंस हैं वो थोड़ी सी उसके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें उसी तरीके से समझाना पड़ता है कि भी ये जो है हमारे लिए रिलीजियसली भी गलत है. सो बट यू नो, लाइक, इट हैज़ टू बी समथिंग दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, नॉट दैट आई एम फोर्सिंग इट अपॉन देम, यू नो. ये मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि उस तरीके से जो है वो उनको अगर फोर्स मैं करूँगी तो उन लोगों को वो खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो नहीं होगी, जो कि मुझे नहीं उस किस्म के जो है ना वो रोट लर्निंग वाले बच्चे मुझे नहीं चाहिए. बिल्कुल, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा. हाँ, नहीं हो अच्छा, सकता. एक चीज़ मैंने और महसूस की है कि आजकल जब लड़कियों से बात करें तो उन्हें लगता है कि पेरेंटिंग बड़ा मुश्किल काम है, तो हमें इस झंझट में जाना ही नहीं है. आजकल की जो लड़कियां हैं वो शायद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती. ये आपने फील किया है?
I do think so, yes. I do think so. Also, because it is very difficult कि आपको खुद भी जो है वो रियलाइज़ करना, अब मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं, नॉट जस्ट गर्ल्स, आई वुड से इवन बॉयज़, उनको खुद एहसास हो गया है इस चीज़ का कि बच्चे पैदा करना जो है वो एक एक्सपेंस है. It's not just about the mental expense, it's about the actual wealth expense, you know. और वो चीज़ जब तक कि आप फिर खुद भी जो है वो, मुझे लगता है पर्सनली कि जब आप शुरू में एक प्यार मोहब्बत वाली अगर शादी हुई भी होती तो आप सोचते हैं कि हाय अल्लाह एवरीथिंग इज सो रोजी, बट इट्स नॉट. एक्चुअली इट्स नॉट. इट्स नेवर अ रोजी पिक्चर एंड देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज स्ट्रगल. सो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि वो भी एक बर्डन है यंगस्टर्स के ऊपर कि हमें जो है वो फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. जब वो खुद अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ है कि वो अपने बच्चों के एक्सपेंस को कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज एवरीबडी रियलाइजेज इट्स सो एक्सपेंसिव, यू नो. तो मुझे लगता है कि ये भी एक, और जाहिर है जब बाप भी काम कर रहा है फिर साथ में माँ को भी काम करना ज़रूरी है. इट देन बिकम्स वन ऑफ दोज ह्यूज लाइक डिसीजंस कि भाई बच्चा अभी करें कि ना करें, when is the right time to have the child. So definitely I think तो it's वैसे a क्या very टाइम होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है फिर सारी चीज़ें डिले होती रहती हैं, विच इज़ अगेन अ मेडिकल प्रॉब्लम ऑल्सो. I think that, I mean, अगेन अनटिल अनलेस आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, उस वक्त तक आप नहीं ये डिसीजन ले सकते हैं टू हैव अ चाइल्ड. इवन दो कि यस, आई मीन हम लोग देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो है जो दूसरे किस्म के जो तबके के लोग हैं वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वन डज थिंक एंड वन डज फील दैट कि आपको अपने बच्चे को बेहतर अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में देनी है और वो ज़िंदगी देने के लिए एक्सपेंस होता है. सो नो डाउट लाइक अब जो है वो लोग एक भी बच्चा कर रहे हैं, एक के बाद बहुत गैप दे के फिर दूसरा कर रहे हैं, बिकॉज दे डू फील दैट इट इज़ समथिंग दैट लाइक टेक्स अ लॉट आउट ऑफ देम, लाइक फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इट इज़ अ बर्डन फॉर श्योर. अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी, वो ये कि अब जो यंगस्टर्स हैं वो शादियां भी नहीं करना चाहते. वो कहते हैं भाई हमें इसमें भी नहीं जाना है. ऐसा क्यों है? बिकॉज अगेन आई थिंक दैट वो जो एक जो रिलेशनशिप वाली जो एक चीज़ है, आई फील दैट दे आर टेकिंग इट एज अ बर्डन. आई थिंक कि ये रादर दैन टेकिंग इट एज लाइक एक वो गो विद द फ्लो वाली चीज़, मुझे लगता है कि अब वो नहीं गो विद द फ्लो वाली चीज़ को करना चाहते हैं. आई थिंक दे रियली वांट टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर एंड दे डू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, एंड व्हेन दे थिंक अबाउट इट दे फील कि वी आर नॉट रेडी एट दिस टाइम, एंड मैंने तो हमेशा एक्चुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम आई बिन सेइंग दिस कि जो लड़के हैं उनको बिलो 30 शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेंटली दे आर नॉट रेडी, फाइनेंशियली दे आर नॉट रेडी, एंड इट इज़ अ रियलिटी कि आपको फाइनेंशियली रेडी होना बहुत ज़रूरी है. until and unless like I said earlier कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इवन दो कि हमारे यहाँ एक फैमिली स्ट्रक्चर है लेकिन हर घर में फैमिली स्ट्रक्चर नहीं होता है, लाइक इतना सपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर नहीं होता है. तो 30 आपके ख्याल में एक बेंचमार्क है कि भाई 30 के बाद करो शादी, 30 से पहले ना करो. लड़के और लड़कियां जो है वो 25-26 तक अगर शादी करती हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड एज फॉर देम, लाइक अगर वो पढ़ा के थोड़ा बहुत अपना, अगर उन्होंने अपना कोई बैचलर्स के बाद कोई मास्टर्स का भी करना है, या फिर अगर उनको एक ऐसी उनको पार्टनर मिल जाता है जो कि उनको सपोर्ट करे इवन इन देयर फर्दर एजुकेशन, देन दैट इज समथिंग दैट दे कैन कंटिन्यू. बट आई थिंक दैट फॉर देम, फॉर गर्ल्स एज वेल, एजुकेशन शुड बी अ प्रायोरिटी, कि आप एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो होता है अपना बैचलर्स तक जो है वो आप अपना करें, और उसके बाद आपको अगर मास्टर्स करने का मिलता है मौका तो फिर आप ज़रूर करें. और साथ साथ में लाइक आई सेड, इट हैज़ टू बी, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, और ये जो पेरेंटिंग और मैरिज और वो वाली जो भी चीज़ें हैं, ये जब तक कि आपकी अगेन यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. कम्युनिकेशन विथ योर स्पाउस, कम्युनिकेशन विथ योर इन लॉज, कम्युनिकेशन विथ योर ओन
ओन पेरेंट्स, यू नो, ज़ोर ज़बरदस्ती, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं पढ़ना चाहता है, और ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती में चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि नहीं होती हैं सही। आपकी शादी किस एज में हुई थी, इफ यू डोंट I माइंड? was 24 when I got engaged, and by the time I'd gotten married, I was 25. और उस वक्त आपकी मॉडलिंग वगैरह भी चल रही थी? पीक पे थी। पीक के टाइम पे आपने शादी कर ली? पीक के टाइम पे शादी कर ली, और मैंने शादी की राइट आफ्टर माई लाइक व्हेन आई फिनिश्ड माई फाइनल ईयर्स ऑफ डेंटल कॉलेज। अच्छा, Yeah, तो so- एक तो वो डेंटल कॉलेज का आपका इख्तिताम हुआ, लेकिन हाँ। वो जो मैं चीज सोच रहा हूँ वो ये कि आप पीक पे हैं मॉडलिंग के, सुपर मॉडल, Yes. और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई शादी कर ले तो वो कहते हैं कि उसकी वैल्यू गिर गई, आपने उसमें शादी कर ली। उसमें मैंने शादी कर ली, लेकिन कोई वैल्यू नहीं गिरी। बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं गिरी। इनफैक्ट इवन व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, व्हिच वाज जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ माय मैरिज, मेरी आई हैड गॉटन प्रेग्नेंट, उस वक्त तक जो था वो लोगों को पता ही नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। दे डिडंट इवन बॉदर आस्किंग। मैं शोज भी कर रही थी, शूट्स भी कर रही थी, बिल्कुल आखिर में जाके पता लगा लोगों को, ओह अच्छा ये तो इसका बच्चा होने वाला है। उसके बाद भी जो है वो इट कंटिन्यूड। आई मीन देयर वाज नेवर अ टाइम वेयर आई एक्चुअली फेल्ट दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज मैरिड और हैड अ चाइल्ड और एनीथिंग, मेरी कोई वैल्यू गिर गई थी। बिकॉज द पीपल हु आई वाज वर्किंग विथ, उन्होंने मेरी वैल्यू को कम होने नहीं दिया। मतलब द फोटोग्राफर्स, द डिज़ाइनर्स जो शोज करा रहे थे, यू नो, दे वुड कॉन्स्टेंटली वांट मी बैक। दे वुड से नहीं नहीं नहीं, यू नो, यूर फाइन। प्रेगनेंसी में भी शोज कराती है, ज़बरदस्ती शोज, शूट्स भी कराती है। नहीं नहीं करो करो करो। आई बी लाइक यार फॉर गॉड सेक, यू नो, बट दे बी लाइक नहीं, यू हैव टू डू इट। अच्छा ठीक है चलो करते हैं।